अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। आज जो डिश शेयर कर रही हूँ वो हमारे घर वीक में एक बार ज़रूर बनती है, स्पेशली गर्मियों में। और ये डिश सबसे ज़्यादा बेस्ट जो हमें लगती है वो अम्मी के हाथ की लगती है। और आज मैं अपनी अम्मी ही की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान है और साथ साथ मैं आपको टिप्स दूँगी कि कैसे आपकी भी डिश ये बहुत ही मज़े की बनेगी। तो आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकौड़ा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम बेसन। बेसन जो है वो आपका बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और 300 ग्राम मैंने यहाँ पे योगर्ट ली है। योगर्ट मैंने फ्रिज से बाहर रख दी थी रात को, ताकि मेरी योगर्ट जो है वो खट्टी हो जाए। योगर्ट जितनी अच्छी खट्टी होगी उतनी ही अच्छी आपकी कड़ी बनेगी। इसको थोड़ा सा आप बीट करें और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम बेसन। 100 ग्राम बेसन डाल के इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि एक स्मूथ सा हमारा पेस्ट बन जाए। बाकी की चीज़ें डालेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर है और 1 टीस्पून ही इसमें हम कोरिएंडर पाउडर डालेंगे। अगर आपकी हल्दी जो है वो हल्का कलर दे, क्योंकि मेरी जो है वो ओरिजिनल पिसी हुई हल्दी है, अगर कलर आपका जो है लाइट हो तो आप इसमें थोड़ी सी हल्दी और ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाला है। इसको मैं बहुत अच्छे से जो है इसको मिक्स करूँगी कि इसमें कोई लम्स ना रह जाएं। लेकिन फॉर सेफ साइड इसको मैं स्टेनर से स्टेन भी कर लेती हूँ। किसी भी छन्नी से आप इसको एक दफ़ा छान लें, ताकि अगर कोई इसमें लम्स रह जाएं तो हम उसको भी रिमूव कर सकें। पानी जो है इसमें जितना भी आपका बैटर है उसका 3 गुना इसमें पानी जाएगा, क्योंकि कड़ी जितनी अच्छी पक्की हुई होगी आपकी उतनी ही अच्छी जो है उसका टेस्ट आपको आएगा कड़ी का। ये देखिए, मैंने इसमें 3 गुना तकरीबन पानी डाल लिया है और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट आपने ज़्यादा नहीं डालना। 1 मीडियम साइज़ की मैंने ओनियन जो है वो चॉप करके डाल दी है। कड़ी को मैंने चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ दिया है। अच्छा, कड़ी जब आपकी पक रही होगी तो आपने उसकी जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है, कि बस इसमें बॉयल आता रहे। इसको आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप चलाते रहें, ताकि आपका जो बेसन है वो नीचे ना लगे और दही जो है वो फटे ना। कवर करके आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर थोड़ी देर के बाद चलाएं। इस तरह आपने इसको चलाते रहना है जब तक कि आपकी कड़ी गाढ़ी ना हो जाए। मैंने कड़ी को तकरीबन 2 घंटे पकाया था। कुछ लोग आधा घंटा भी पकाते हैं, बट मेरी अम्मी जो है इसको ज़्यादा देर तक कुक करती हैं, उससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। अगर आपको लगे कि आपकी कड़ी गाढ़ी हो गई है तो आप उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आते हैं पकौड़ों के बैटर की तरफ। पकौड़ों का बैटर जो है वो 200 ग्राम हमारे पास मैदा था, जिसमें मैंने पिंच ऑफ सोडा डाल के और सॉल्ट डाल के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। इसको आपने थोड़ा सा थिक बनाना है, क्योंकि जब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो पानी छोड़ती हैं वेजिटेबल्स, तो उसकी वजह से हमारा जो बैटर है वो पतला होने का डर है। तो इसमें जो है आपने इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, ताकि जब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करें तो हमारा जो मिक्सचर है वह बहुत ज़्यादा लिक्विडी ना हो। इसको मैं अब मिक्स करके तकरीबन हाफ़ आवर के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसमें बाकी की चीज़ें डालूँगी। बेसन को आपने बहुत अच्छे से फेंटना है, ताकि ये बहुत ही स्मूथ हो जाए। जितना स्मूथ आपका बेसन का मिक्सचर होगा उतने ही अच्छे आपके पकौड़े बनेंगे। इसमें जो चीज़ें जाएंगी उसमें एक छोटे साइज़ का मैंने आलू डाला है और एक छोटे साइज़ की ही मैंने इसमें प्याज डाली है। पोटैटो जो है वो टोटल ऑप्शनल है। इसके अलावा इसमें कुटा हुआ धनिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट जाएगा, चिली फ्लेक्स जाएंगी, रेड चिली पाउडर जाएगा और इसमें जाएंगे थोड़ी सी अजवाइन और ज़ीरा, ग्रीन कोरिएंडर या सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। इन सब को डाल के आप अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर गाढ़ा है तो आप 1 to 2 टेबलस्पून जो है इसमें आप पानी के ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, सब्ज़ी डालते ही हमारा जो मिक्सचर है वो लिक्विड फॉर्म में आ गया है। पकौड़े जो हैं आपने फ्राई करने हैं मीडियम फ्लेम पे। लो फ्लेम पे आपने पकोड़े नहीं फ्राई करने, अदरवाइज़ आपके जो पकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ऑयल अब्जॉर्ब कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने अपने पकोड़े फ्राई करने हैं। और कड़ी जो है वो मैंने साथ वाले चूल्हे पे रख के उसको भी मैंने उसकी हीट भी मैंने बनने की वो भी ऑन है। जैसे जैसे आपके पकोड़े बनते जाएं आप अपनी कड़ी में डालते जाएं, और साथ साथ जब आप अपने पकोड़े जो है गरम गरम कड़ी में डालेंगे तो आपके पकोड़े सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। मैंने यहाँ स्पून का यूज़ किया है। बहुत छोटे साइज़ के आपने पकोड़े डालने हैं, वो खुद से सोडे की वजह से वो खुद से बड़े होंगे।
आपको मैं आगे जाके दिखाऊंगी कि मेरे पकोड़े जो हैं वो कितने सॉफ्ट बने हैं। सारा जो है इसमें रोल सोडे का है और आपकी फिटाई का। जितना अच्छा आप उसको फेंटेंगे उतने ही अच्छे आपके पकोड़े बनेंगे। अगर आप सोडे को स्किप करना चाहें तो आप नमक डाल के इसको 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख दें, तब भी जो है आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा जो सोडे को डाल के मिलता है। लेकिन अगर आपने क्विक पकोड़े बनाने तो आपको पिंच ऑफ सोडा डालना पड़ेगा। अब मैं तड़का तैयार करती हूँ। यहाँ पे मैं तड़के के लिए रेड चिली ली है होल वाली, और साबुत जो होती है हमारी मिर्च वो ली है, और ज़ीरा डाला है। मैं इन 2 चीज़ों से तड़का लगाती हूँ। कुछ लोग जो है कड़ी पत्ता भी डालते हैं, लेकिन हमारे पंजाब में जो है कड़ी पत्ता बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है और मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को उसका फ्लेवर भी नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने कड़ी पत्ता ऐड नहीं किया। ऊपर से मैं गरम मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ और आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि मेरी जो पकौड़ी है वो कितनी मज़े की और कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखें कितनी सॉफ्ट कड़ी है। बहुत ही मज़े की कड़ी बनी थी। बहुत इजी है, ना आपको पहले कोई भुनाई करनी पड़नी है ना कुछ, सब कुछ डालें और इसको आप स्लो फ्लेम पे रख दें। देखिएगा आपकी कड़ी कितनी मज़े की बनेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी न्यू और मज़े की रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।